हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर.डी. शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर हीरोज फार्मूला एक्सरसाइज 14.2। लास्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 14.2 में सॉल्यूशन 6 तक हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन से 7 से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग आर.डी. शर्मा से। तो देखते हैं बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AD is equal to 24 centimeter, angle BAD is equal to 90 degree, and BCD forms an equilateral triangle whose each side is equal to 26 centimeter. Take root 3 is equal to 1.73. तो बच्चों यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें कि BAD जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो अगर इसको मैं से देखें, अगर हम इसको हम साइड बी मान लें तो ये हो गया और ये हमारा डी हो गया। ठीक है, तो BAD में 90 डिग्री एंगल ये है, तो ए भी तो यहीं पर ही हो गया। और उसके बाद उसने कहा है कि AD जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर हो गया। एंड BCD फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। BCD कौन सा हो गया, B के बाद यहाँ पर एक C जाएगा। ठीक है, C हो गया और फिर एक D लाइन इधर ऐसे आएगी यहाँ पर। तो BCD इट्स मीन यूर ट्राइंगल जो है दिस ट्राइंगल BCD जो कह रहा है, जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल मीन्स जिसकी तीनों साइड इक्वल है। कितना दिया हुआ साइड, 26 सेंटीमीटर, तो ये भी 26 सेंटीमीटर है। ऑल दीज 3 साइड्स आर इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका हमको टोटल एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए एक तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है नीचे, ठीक है देखा जाए तो, और ये वाला हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ABCD यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल है, ED यहाँ पे 24 है, एंगल BAD 90 डिग्री है। तो बच्चों ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्यों नहीं, बस इतना लिख लेता हूँ कि यहाँ पे BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BD, ये 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं ट्राइंगल BAD के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमको बच्चों में हम ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर नहीं पता है AB कितना है। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से AB निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू P हमारा AB का स्क्वायर है प्लस बेस हमारा AD का स्क्वायर। तो BD 26 का स्क्वायर तो ऑलरेडी गिवन है, AB दैट वी हैव टू फाइंड, एंड AD इज 24 स्क्वायर। तो बच्चों 26 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, देयरफॉर 676 माइनस 576 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी कि ये 100 आ जाएगा हमारा। तो 100 का रूट हमारा AB आ जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा AB। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। नाउ एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल कौन सा है, BAD, क्या होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ लिख लिए यहाँ पे, बेस कितना 24 और हाइट हमने भी निकाली है 10 सेंटीमीटर निकाली है अभी बच्चों। तो विल पुट 10 हेयर, 12 हो गया, कितना आ गया, 12 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ABD ट्राइंगल का तो एरिया आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना है BCD ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, तो सिंस वी नो BCD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे,
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3। बच्चों यहाँ पे √3 की ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है 1.73, तो हम यहाँ पे √3 की जगह पे 1.73 रख लेते हैं, नीचे 4 और साइड हमारे पास यहाँ पे कितनी 26 26 26, तो 26 हमको 2 बार लिखना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। 2 2 2 13 और इसको फिर हम डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बी 169 इंटू 1.73 हो जाएगा समथिंग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ जाएगा नियर बाय 292.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एक तुम्हारे पास एरिया ये आ गया, ये वाला हमने भी निकाला था 120 एंड द अदर वन इज दिस। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दोनों को ऐड कर देंगे, सो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to 292.37 plus 120। तो बच्चों ये आ जाएगा 412.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। 8 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equal to 42 centimeter, BC is equal to 21 centimeter, CD is equal to 29 centimeter, DA is equal to 34 centimeter and diagonal BD is equal to 20 centimeter। तो बच्चों यहाँ में देखना है, एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे दिया हुआ है हमको, तो देख लेते हैं इसको बना के हम लोग कैसे ये ट्राइंगल बनेगा हमारा। ABCD कुछ इस तरह से ही देख लेते हैं, AB हो गया, CD मान लेते हैं इसको, AB कितना है 42, BC 21, CD 29 एंड DA 34 एंड डायगोनल BD यानी कि ये वाला डायगोनल BD दिस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका हमको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों का अलग अलग सेपरेट ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लेंगे और हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्राइंगल ABD ले लेते हैं। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, सेमी पेरीमीटर पैन निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 20 + 34 + 42 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। सो हाउ मच विल गेट 6 and 96/2। तो 96 को 2 से डिवाइड कर देंगे, विल गेट 48 सेंटीमीटर। तो अब हमको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, S - A, S - B एंड S - C। तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर इसके एरियन ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। 48 आ गया, 48 - 20, 48 - 34, 48 - 42। आगे करते हैं। 48 हो गया, 48 में से 20 गया तो कितना बचा 28, 48 में 34 बचा तो 14 आया, और 48 में से 42 गया तो 6 आया। अगेन एरिया निकालने के लिए तो बच्चों यहाँ पे 48 है हमारे पास यहाँ पर, तो हम लोग 6 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 6 के साथ 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48। ठीक है,
ये हो गया 28 के लिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे 7 इंटू, इसको हम कर लेते हैं 7 4 सा 28 हो गया, 28 को स्प्लिट कर दिया 7 इंटू 4 में, और यहाँ पे हमारे पास 14 है, 14 को हम सिर्फ 7 इंटू 2 में कर लेंगे, और 6 को हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं 2 इंटू 3 में। तो बच्चों ध्यान देना है आप लोगों ने, यहाँ पे 48 की जगह पे मैंने ये लिख दिया स्प्लिट करके 6 2 ज़ा 12 24 एंड 48, 28 की जगह पे 7 इंटू 4, 14 की जगह पे 7 इंटू 2 और 6 की जगह पे 2 इंटू 3। तो बच्चों आपको पेयरिंग कुछ इस तरह से करनी है, जैसे 7 है तो हमको 28 में से और 14 दोनों में से 7 निकाल लेना चाहिए, तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें से पेयरिंग कर लेते हैं। ये एक 2 आ गया बच्चों, 2 2 ये हैं, ठीक है। उसके बाद एक 4 ये है, इस 4 का भी 2 आ जाएगा बाहर। 7 2 है हमारे पास, इसका एक 7 आ जाएगा आउटसाइड, और यहाँ पे हमारा 6 है, और ये भी बच्चों 6 है यहाँ पे, 2 3 ज़ा 6 एंड 6, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा बाहर, एक 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो हाउ मच विल गेट 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 6 ज़ा 48 इंटू 7, 336 आ गया बच्चों इसका आंसर, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा ट्राइंगल एबीडी का। इन दी सेम पे हमको फाइंड करना है एरिया बीसीडी का। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, तो बीसीडी के लिए फिर से हमको एस निकालना है। एस इज इक्वल टू क्या क्या कर देंगे, 20 29 21 को ऐड कर देंगे, 20 प्लस 29 प्लस 21 अपॉन 2 ऐड कर देंगे, इसको कितना हो गया हमारे पास 70 हो गया, 70 अपॉन 2, ठीक है। तो इसका हमारा ऐसा आ गया 35 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करते हैं, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हीरोन्स का। तो 35 आएगा, 35 माइनस 20, 35 माइनस 29 एंड 35 माइनस 21, माइनस कर देंगे, कितना आ गया 15, इसे करेंगे तो आ जाएगा 6, इसे करेंगे तो आ जाएगा हमारा 14। अगेन 35 में से 7 इंटू 5 कर लेते हैं स्प्लिट, 15 को 3 इंटू 5 इंटू 3 कर लेते हैं, 6 को फिर 2 इंटू 3 कर देते हैं, और 14 को स्प्लिट कर देते हैं 7 इंटू 2 में। पेयरिंग कर लेते हैं, 2 7 के एक 7 बाहर आ गया, 2 5 का एक 5 आ गया, 2 3 का एक 3 आ गया, और 2 2 का एक 2 बाहर आ गया। तो कितना हो गया बच्चों 35 70 एंड 210, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले एरिया का आ गया, ठीक है। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 336 प्लस 210, तो हमारा सब आ जाएगा 546 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे फाइंड करना है। हीरोन्स फॉर्मूला ही लगा देना है, ऐसे फाइंड कर लेंगे। 9 वाला देखते हैं बच्चों, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD मेजर 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द डायगोनल AC मेजर्स 42 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों ये पैरेललोग्राम है, देख लेते हैं ड्रॉ करके इसको, पैरेललोग्राम किस तरह का है ये। तो ABCD इसमें 34 एक साइड बता दिए, अपोजिट साइड तो इक्वल होती है हमें पता ही होना चाहिए, और साइड वाली ये 20 सेंटीमीटर हो गई, और डायगोनल AC बताया उसने कि AC डायगोनल जो है वो 42 सेंटीमीटर है। तो हमको एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। तो बच्चों पैरेललोग्राम जो है वो 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से मिलकर बनता है, या ये कह लीजिए कि डायगोनल जो AC है वो एक पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। कहने का मतलब ये कि अगर हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे तो वो भी दूसरा भी उतना ही है, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा।
तो फिलहाल हम लोग एक ट्राइंगल का एरिया ले लेते हैं, ट्राइंगल ADC। तो सॉल्यूशन में टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, ABC लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी 3 साइड है, 34, 20 एंड 42। 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 6 एंड 96/2। इसको डिवाइड कर देंगे, 48 सेंटीमीटर आ गया इसकी वैल्यू। अब एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, माइनस कर देंगे तो उनका कितना मिल जाएगा 14, इसको माइनस कर देंगे 28 मिल जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 6 मिल जाएगा। अब 48 को स्प्लिट कर देते हैं, किस किस में कर दें, 6 कर देते हैं, 6 8 सा, या हम 2 को भी 3 बारी लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। 14 को स्प्लिट करते हैं 7 इंटू 2 के अंदर, और 22 करते हैं 7 इंटू 2 इंटू 2 के अंदर, और 6 को करते हैं 2 इंटू 3 में। 6 को तो बच्चों चाहे हम 6 ही रहने देते हैं, क्योंकि एक 6 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है, तो उसकी पेयरिंग हो जाएगी इसके साथ। तो 6 हो गया एक, तो बाहर एक 2 हो गया, ये 2 2 का एक 2 हो गया, 2 7 का एक 7 आ गया, और फिर ये 2 2 का एक 2 हो गया। ठीक है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल रहा है इसका। तो इसको देख लेते कितना हो गया, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 हो गया 48 इंटू 7। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बच्चों इसका। अब ये बच्चों एक एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 2 इंटू 336, तो ये हो जाएगा हमारा 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे 9th वाला। 10th वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द मैग्नेटिक कंपास शोन इन फिगर, टेक रूट L इज इक्वल टू 3.32। तो बच्चों यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास दिया हुआ इन्होंने यहाँ पर, इसका हम लोग को एरिया फाइंड करना है। तो इसमें देखा जाए तो मैग्नेटिक कंपास जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल की शेप में, देखिए एक साइड इसकी 5 सेंटीमीटर दी हुई है, इट्स मीन दिस साइड इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर है। इन द सेम वे मैग्नेटिक कंपास का हाफ जो पोर्शन है वो भी इस वाले ट्रायंगल के ट्रायंगुलर शेप के बराबर ही होगा। तो पहले हम लोग एक निकाल लेते हैं, एक ट्रायंगुलर एरिया का। तो साइड्स ऑफ वन ब्लेड, कैसे मान लीजिए इसको ABC मान लेते हैं, ठीक है। AB इज इक्वल टू मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, AC मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, एंड BC इज 1 सेंटीमीटर। गिवन ही है, सब कुछ गिवन है बच्चों यहाँ तो, ठीक है। तो अब इसका हम लोग हीरोज फार्मूला से इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो इस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 + 5 + 1/2 विल गेट 11/2, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हमको एरिया फाइंड करना है। 5.5 में से माइनस करना है 5, और फिर 5.5 में से माइनस करना है 5, और फिर 5.5 में से माइनस करना है 1। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा ये 5.5 ये आ गया। 5.5 में से 5 गया तो 0.5 आया। अगेन यहाँ पे भी
0.5 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4.5। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 0.5 का तो एक बाहर आ गया हमारे पास, तो एक तो बाहर ही आ गया और ये हमारे पास अंदर है। इसमें से बच्चों हम चाहे तो पेयरिंग भी कर सकते हैं। इसको मान लीजिए कि हम थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पे डेसिमल के आगे दोनों में एक जीरो तो 100 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम अब स्प्लिट कर लेते हैं। पहले 55 को हम 11 इंटू 5 में रख लेते हैं फिलहाल, और 45 को हम 5 इंटू 3 इंटू 3 में कर लेते हैं, और नीचे 100 का 10 इंटू 10 आ जाएगा। इस तरह से स्प्लिट कर देते हैं। अब क्या होगा इससे कि हमारे पास और पेयरिंग बाहर आ जाएगी। तो बच्चों 2 5 है तो इसका एक 5 बाहर आ जाएगा, 2 3 है तो इसका एक 3 आ जाएगा, और 8 10 है तो नीचे एक 10 आ जाएगा, और रूट कितना बचेगा बस 11 यहाँ पर। ठीक है, रूट 11 की पेयरिंग नहीं हो पाई तो रूट 11 रह जाएगा। 2 5 का एक 5 बाहर आ गया, 2 3 का एक 3 बाहर आ गया। ठीक है, डेसिमल हटा के एक 0 और बढ़ा लीजिए, और 5 5 तो 25 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये हो गया हमारा 3/4 यानी कि 0.75, और रूट 11 उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 3.32। 3.32, तो बच्चों ये इसको मल्टीप्लाई कर दें। 3.32 को मल्टीप्लाई कर दें 0.75 से, तो हमको आंसर मिल जाएगा 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों ये जो एरिया आया है ये सिर्फ एक ब्लेड का एरिया आया है, हमें दोनों का निकालना है, ब्लेड्स ऑफ द मैग्नेटिक कंपास दोनों का। सो देयरफॉर एरिया ऑफ 2 ब्लेड्स, दोनों ही ट्रायंगुलर सेम है, ये भी 5 है, ये भी 5 था, तो हमें दूसरे का एरिया फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमको 2 इंटू 2.49 कर देंगे। तो हियर वी विल गेट 4.98 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। दिस इज योर आंसर। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 11th। ये बच्चों क्वेश्चन से बेस्ड ऑन लॉट्स के ऊपर, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अंदर क्वेश्चन है बच्चों। ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। वो कह रहा है ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का सेम बेस है और सेम एरिया है। If the sides of the triangles are 13, 14 and 15 and the parallelogram stands on the base 14 centimeter, find the height of the parallelogram। तो कह रहा है एक ये जैसे एक तो हमारे पास ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम जो है यहाँ पर, ट्राइंगल जो है इसकी साइड्स है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, और जो पैरेललोग्राम है उसका बेस क्या है 14 सेंटीमीटर। मतलब चाहे तो इसको ही 14 मान लीजिए, इसको 15 कर दीजिए, तो दोनों मैंने बेस कर दिए इसके। ये भी बेस हो गया इस ट्राइंगल का, इस पैरेललोग्राम का ये बेस हो गया। ठीक है, अब हमको वो कह रहा है कि इसके अंदर इस पैरेललोग्राम का आपको हाइट फाइंड करनी है। दिस यू हैव टू फाइंड द हाइट। ठीक है, और दोनों में एक चीज क्या कॉमन है कि दोनों का हैव द सेम एरिया, सेम एरिया है और सेम बेस है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इसका एरिया तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसका पैरेललोग्राम का हाइट फाइंड करने के लिए हमको पैरेललोग्राम का एरिया का पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये एरिया किसके बराबर है, इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। इससे पहले हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल स्केलिन है, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर हम लोग फाइंड करेंगे पहले। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी आप नाम देना चाहते हैं आप नाम भी दे सकते हैं, चाहे तो ABC, ठीक है, और ट्राइंगल ABC। तो पहले सभी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, जो होता है A+B+C/2, 13 + 15, 14 + 15 देख लीजिए, 2 आ गया, कितना हो गया 9 10 11 12, तो ये हो गया 44/2।
42 हो गया बच्चों, ठीक है। 42/2 तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर। अब एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला भी ऑलरेडी नो, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो एरिया कितना हो जाएगा 21 में से 13 माइनस करेंगे, फिर 21 में से 14 माइनस करेंगे, फिर 21 में से थर्ड साइड 50 माइनस करेंगे। कितना आ गया 21, 13 माइनस करा तो 8 आ गया, 21 में से 14 का तो 7 आ गया, 15 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसको स्प्लिट करते हैं, 21 को 3 इंटू 7 में कर लेते हैं क्योंकि 7 के साथ पेयरिंग हो जाएगी। 8 का हम 2 इंटू 2 कर लेते हैं, 7 एज इट इज रख लेते हैं, 6 की जगह पे 2 इंटू 3 में स्प्लिट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये 21 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया। तो अब 2 7 है, एक 7 बाहर आ गया, 2 2 है, एक 2 बाहर आ गया, फिर ये 2 2 है, इसका एक 2 बाहर आ गया, और फिर 2 3 है, उसका एक 3 बाहर आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 2 6, 6 2 12, 12 7 84। तो ये एरिया हो गया हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेललोग्राम का एरिया भी क्या है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और आपको पैरेललोग्राम का भी कोई नाम देना है तो PQRS दे सकते हैं। ये P देती है, इसको M मान लीजिए चाहे तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है इसका एरिया का। पैरेललोग्राम का एरिया वही आ जाएगा जो एरिया इसका है, therefore we'll put 84 here। बेस 14 है ऑलरेडी, हाइट निकालनी दैट इज PM निकालनी हाइट, तो H निकालेंगे तो 84 डिवाइडेड बाय 14 कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देते, 7 2 7 1 7 2 14, तो यहाँ पर आ गया हमारा 6, ठीक है बच्चों। तो हाइट कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर हाइट आ गई किसकी, इस पैरेललोग्राम की, ठीक है बच्चों। तो पहले एरिया निकाल लेंगे इसका एरिया इसके बराबर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रख देंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, गिवन है ये, तो ऐसे हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 तक। नेक्स्ट बच्चों आपके बच्चे हैं यहाँ पर 12 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस बचे हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप इसको लाइक करिए, शेयर कर लीजिए क्लासमेट के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं कराए तो, इससे आपको लगातार वीडियोस जो है वो कंटिन्यूसली मिलते रहें। अब बच्चों प्रैक्टिस खूब करिए। थैंक यू बच्चों।